अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, वो अरब ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी, आज वही अरब फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जाकर खड़े हो गए हैं और जिस दुश्मन के ख़िलाफ़ इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना था, उसके साथ ही जाकर ये अपना एक दिफ़ाई ताउन का एक बड़ा मुआहदा करने जा रहे हैं। और अरब वर्ल्ड में, या ऐसे कह लें कि मशरिक़ वुस्ता में एक नई फ़ोर्स बनाई जा रही है, जिसका मकसद क्या होगा, आज की वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें कौन कौन से ममालिक हैं और किस किस वजह से ये ममालिक इस अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसराइल की जानिब से ये एक प्रपोज़ल दिया गया है और इसमें अरब ममालिक जो हैं वो शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें चली किधर से थी, पीछे एक माजी जो था इन तमाम तर ममालिक का वो क्या था और एकदम से किस वजह से इन्होंने इतना बड़ा शिफ्ट लिया है। तो जब फ़लस्तीन की बात की जाती है तो दो फ्रीक फ़लस्तीन के अलावा जो सामने आते हैं, उनमें एक इसराइल है जो कि काबिज़ है, वहाँ पर बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी इस चीज़ की मज़म्मत करती हैं और इसराइल को इस चीज़ का अकाउंटेबल करार देती हैं, या एटलीस्ट कोशिश करती हैं कि इसराइल को ये जो इलाके इसने कब्ज़ा किया हुआ है उनसे ये पीछे हट जाए। वेस्ट बैंक का इलाका इसमें आता है, गज़ा पट्टी का इलाका इसमें आता है और गोलन हाइट्स के कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। अब जब दूसरे फ्रीक की बात की जाती है तो उसमें तमाम अरब ममालिक शामिल हैं। जब 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक नई स्टेट का ऐलान किया गया जिसका नाम था इसराइल, तो तमाम अरब ममालिक ने सिर्फ हमसाया नहीं बल्कि तमाम सर जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक थे उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और जैसे ही इसराइल वजूद में आया, उसके साथ ही तमाम ममालिक ने मिलकर इसके ऊपर हमला किया और 7 के करीब ये ममालिक थे जिन्होंने एक्टिवली इस तमाम तर एक कह लें कि इन्वेजन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें इजिप्ट था जो कि इसराइल का हमसाया है, फ़लस्तीन का भी हमसाया है। इसके अलावा जॉर्डन था जो कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा करीब पड़ता है इन दोनों ममालिक के, और इसके अलावा शाम था। शाम के साथ जॉर्डन था, उसने भी लेबनान था, उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा इराक था और साथ में सऊदी अरब था। इन तमाम तर ममालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1967 में एक और जंग हुई जिसमें हमसाया ममालिक इसमें शामिल थे, जिसमें इजिप्ट था, जॉर्डन था और साथ में सीरिया था, यानी कि शाम। और इन तीनों ममालिक ने इसराइल पर हमला किया और इसमें भी इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब एक तो अगर इज़्ज़त की बात की जाए, इज़्ज़त नफ्स की बात की जाए, तो यही दो चीज़ें, इसके अलावा एक दो और जंग भी हुई लेकिन वो इतने बड़े लेवल की नहीं थी। तो ये जो जंगें हैं अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, इज़्ज़त नफ्स की खातिर थोड़ा सा वो क्या कहते हैं गैरत हो, तो आप उसी के लिए आपके लिए इनफ होता है कि आप अपने दुश्मन का मुकाबला करें किसी भी महाज के ऊपर। और आपको तो इतनी बड़ी लेवरेज मिली हुई थी, फ़लस्तीनियों की सपोर्ट थी, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की आपको सपोर्ट थी, लेकिन आपने बहरहाल इसमें आपने फ़लस्तीनियों को भी दगा दिया और तमाम मुस्लिम उम्मा को भी दगा दिया। और ये दगा देने का जो एक प्रोसीजर था वो शायद बैक एंड पे काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन 2020 में 14 अगस्त को, जो कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, उस दिन यूएई की जानिब से एक अब्राहम अकॉर्ड के नाम से एक डील साइन की गई इसराइल के साथ। डोनाल्ड ट्रंप और उनके कह लें कि दामाद जेरेड कुशनर इसको फैसिलिटेट कर रहे थे और उसमें इन्होंने कहा जी हम बेहतर तरीके से फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ सकेंगे अगर हम इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं। अब हुआ ये जी, उसके बाद फिर ये था कि बहरीन भी इसमें शामिल हो गया, उसके अलावा फिर मराकेश इसमें शामिल हुआ, इसके अलावा एक दो और मुल्क भी इसमें शामिल हो गए और ये ऐसे कह लें कि बड़ी तेज़ी से यह तमाम तर काम चल रहा था। लेकिन फिर मसला ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर जो था वो ख़त्म हो गया, जो बाइडन आ गया और उसके बाद से अभी तक तो एटलीस्ट ब्रेक लगी हुई है, इसके अंदर कोई पेशरफ्त हमें देखने को नहीं मिल रही। अब डोनाल्ड ट्रंप के जाने का नुकसान जो हुआ वो ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादे किए थे, या ऐसे कह लें कि जो कीमत लगाई थी इन ममालिक की इसराइल को तस्लीम करने की, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने कीमत लगाई थी, वो अमेरिका की स्टेट ने नहीं लगाई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप गए, जो बाइडन आए, तो उन्होंने आते ही जो वादे किए गए थे उनके ऊपर उन्होंने एक रोक लगा दी, उनको फ्रीज कर दिया। उसमें तकरीबन 500 मिलियन
डॉलर के करीब का एक प्रिसाइज बॉम्बिंग का एक मुआहदा था, जिसमें ये बॉम्ब जो थे ये प्रोवाइड करने थे अमेरिका ने सऊदी अरब को, इसको उन्होंने रोक दिया। इसके अलावा यूएई के साथ 55 के करीब F-35 जो कि दुनिया के सबसे लीथल किस्म के जो है इस वक्त तैयारे हैं, जदीद तरीन तैयारे हैं, जंगी जहाज़ हैं, उनकी जो डील थी उसको भी उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई सब्र कर लो, अब इसके ऊपर हमें गौर व फिक्र करने दो, हम देखेंगे कि आपको इसमें ज़्यादा फेवर तो नहीं दे रहे और हम अपना फ़ायदा देखेंगे, उसके बाद आपके साथ कोई आगे जाकर हम डील करेंगे। तो ये जो एक कीमत लगी थी वो तो रुकी। अब दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इस तमाम तर सिनेरियो से अमेरिका जो है वो पीछे हट गया। अब अमेरिका की पॉलिसी ये है कि वो तमाम चीज़ों को मशरिक़ वुस्ता में ख़ास तौर पर उस नज़र से देखेगा जिसमें उसका फ़ायदा होगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसमें सऊदी अरब का फ़ायदा है, यूएई का फ़ायदा है और उनको एक्स्ट्रा फेवर्स देगा। उसने कहा कि हम अपना फ़ायदा देखेंगे और उसके बाद हम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। अब इनके पास दो ऑप्शन थे, जो एक कीमत लगी थी वो ख़त्म हो गई और उसके बाद जो एक प्रेशर बिल्ड किया था डोनाल्ड ट्रंप से, जो बहुत सारे फ़वाइद उठाए गए, उसके साथ साथ एक फ़ायदा ये भी था कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद की गई। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबकी मुखालफत करते हुए 2018 में इस मुआहदे से जो 2015 में ईरान के साथ किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी की और अलग से जाकर उसने नई पाबंदियाँ आयद की। अब आ जाकर इजराइल बचा था, इजराइल से उन्होंने कहा जी भाई हम आपको तस्लीम भी करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने भी तस्लीम करना है, आगे आने वाले वक्त में ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी हमने आपको तस्लीम करना है, तो अब अमेरिका तो साथ नहीं दे रहा, लेकिन आपकी जो कमिटमेंट है उनके लिए तो हमारे साथ ताउन करें। तो जो ईरान के ऊपर जो मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी थी उससे पीछे हटने के बाद अमेरिका के अब उन्होंने इजराइल को इस्तेमाल करना, या ऐसे कह लें कि इजराइल ने इस चीज़ से, इस मौके से फ़ायदा उठाया और ईरान के ख़िलाफ़ इन अरब ममालिक को एक अलायंस बना दिया। अब जी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं और वो चाहते क्या हैं और उनका एक ज़ाहरी प्रोपेगेंडा क्या है, ज़ाहरी एक बयानिया क्या है और उसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं। इसमें जी सऊदी अरब है जो कि अभी तक कहता है कि मैंने इजराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब लीड कर रहा है। सऊदी अरब की मर्ज़ी के बगैर ये छोटे ममालिक बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकते। सऊदी अरब है, यूएई है जो कि ऑलरेडी तस्लीम कर चुका है इजराइल को, इसके अलावा बहरीन है और बहरीन भी ऑलरेडी तस्लीम कर चुका है इजराइल को। तो ये तीन ममालिक मिलकर इजराइल के साथ एक दिफाई अलायंस बनाएंगे, दिफाई इत्तेहाद होगा जिसमें तमाम तर ममालिक शामिल होंगे और इन तमाम तर ममालिक के साथ इनका मकसद क्या होगा। जो उन्होंने कहा जी शाम के अंदर इजराइल के मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है, अगरचे इसको अभी तक ना डिनाई किया गया है ना एग्री किया गया है इन तमाम तर ममालिक के ऑफिशियल्स की जानिब से। उन्होंने कहा जी शाम और इराक के अंदर ईरान का असर व रसूख जो है ना वो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो अब ज़रूरी है कि इसको थोड़ी सी ब्रेक लगाई जाए। उन्होंने कहा जी अब यहाँ पर एक लॉजिकल सी चीज़ है कि भाई हमसाया ममालिक हैं ये, अगर आप वहाँ पर आए दिन हमले कर सकते हैं तो क्या ईरान का हक नहीं बनता कि वो वहाँ पर जाकर अपने इंटरेस्ट और अपने जो भी उसके मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। ये भी एक अलग बहस है, लेकिन यह है कि इजराइल का एक और उसने कहा कि ये पूरे खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए ईरान ख़तरा बनने जा रहा है, क्योंकि ये एटम बम बना लेगा। तो भाई आप ऑलरेडी बना चुके हैं, आप तो किसी ट्रीटी के अंदर भी नहीं आते, आप मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं कोई सामने नहीं आता, ना अमेरिका आपसे पूछता है, तो आपके मुंह से इस तरह की बातें जो हैं वो जचती नहीं हैं। तो ये सारा एक जो है वो एक बयानिया है, ऐसे कह लें कि ज़लीलो रसवा होने के बाद अब ये अरब ममालिक जो हैं ये अब इजराइल के साथ और गिरने जा रहे हैं। एक तरफ तो वहाँ पर जाकर जो मुआहदे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अलग से है, और मुसलमानों को जो इन्होंने वक्त डाला हुआ है वो अलग से है। जो मुस्लिम ममालिक इनके करीब है उनको जो है इन्होंने तंग करना शुरू किया हुआ है वो अलग से है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इससे पहले भी उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे कोई बड़ी डेवलपमेंट आती है तो एक ओवरव्यू के तौर पर थोड़ा सा पास्ट और प्रेजेंट का एक मिक्सचर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी आने वाले वक्त में होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में मज़ीद पता लग सकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।